नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। सुर्खियों पर चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए सेक्टर न्यूज के एडिटर मिस्टर अनीश भनोट। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। लीड्स पढ़ लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि आज फाइनेंशियल पेपर्स भी जो लीड है इनफैक्ट रेनबैक्सी से जुड़ी, वो भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। पढ़ लेती हूँ लीड्स क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, कांग्रेस टू पुल एन आप ऑन केजरी, डीएम के सस्पेंड सल्लागिरी हिंदू की लीड है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे को लीड बनाया है कि मोदी सेट टू बी पीएम सेज पोल्स। ट्रिब्यून, एससी रैप्स पुलिस ओवर आप धरना। एक्सप्रेस, एससी पुल्स अप बोथ दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस ओवर धरना। अच्छा, हिंदी में भास्कर ने बीरभूम गैंगरेप को लीड बनाया है। फ्लायर इनका पंजाब में रेत की लूट के ऊपर है। अमर उजाला ने भी ये सर्वे ही है मेरे ख्याल से, वो लोकसभा चुनाव में, हाँ वही है। 4 करोड़ नए वोटर तय करेंगे देश की दिशा। दैनिक ट्रिब्यून, मांगे कमेटियों के हवाले, कर्मी नाराज, हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ हुई समझौता वार्ता। जागरण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल, क्यों नहीं रोका केजरी को। और दिव्य हिमाचल ने भी केजरीवाल से सवाल। तो हम क्या केजरीवाल से शुरू करेंगे, है ना? और किससे शुरू कर सकते हैं? और किससे शुरू कर सकते हैं? आजकल यही बनी हुई है, आजकल यही बने जी। सो 2-3 स्टोरीज हैं इनकी। हाँ। एक तो ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर होगा, अपने घर में होगा, लेकिन पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था। ये बात वाकई सही है कि बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि बेसिकली आपके पास एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है जी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा, और वही आदमी जाके रिपब्लिक डे परेड के रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले बोलता है कि मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ। मैं तो लाखों लोगों को जनपद पे ले आऊंगा। और उसकी ये स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब थी एक्चुअली। बिल्कुल, ये जो बोल रहे हैं ना, सारे अहंकार आ गया। आप उनके जितने भी लोग देखिए, सब अहंकार वाली बात करते हैं। कुमार विश्वास वगैरह, कुमार विश्वास पकड़ लीजिए, केजरीवाल खुद पकड़ लीजिए, इनका जो ग्रेट लॉ मिनिस्टर है उसको पकड़ लीजिए, सोमनाथ भारती, जिसको लेके सब कुछ चला, जो कल विमेंस कमीशन के सामने तो गया नहीं, लेकिन पतंग उड़ा रहा था। तो मतलब ये डिसरिगार्ड, टोटल कॉन्टेम्प्ट फॉर द लॉ। और जो बोलते हैं कि खाप पंचायत जैसे है, ये बिल्कुल खाप पंचायत जैसे ही है। और उसकी जुड़ी हुई आप एक और खबर देखिए कि इन्होंने आपने कल एक 4-5 वीडियो लोड की हैं यूट्यूब पे। और उनमें जो युगांडन वुमन ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया था, उनका नाम भी दिखाया, उनकी शक्ल भी दिखाई है। मतलब ये कमाल की बात है। और हमारी जो सेंट्रल सरकार है, कोई कुछ कर नहीं सकती इसके बारे में। आप जितनी इनको लिफ्ट देते जाएंगे, जितना आप उनको ढील देते जाएंगे, ये 10 कदम आगे बढ़ते जाएंगे। यही हो रहा है। हाँ। और अभी क्या है, दिल्ली में अभी भी हनीमून पीरियड चल रहा है थोड़ा, लेकिन अभी कल काफी कुछ क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। कल दिल्ली सेक्रेटेरिएट के लोगों ने कहा हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हाँ। उससे पहले वो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे बैठी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन मारी थी कि आम आदमी यहाँ है, केजरीवाल कहाँ है। और फिर अब उसके बाद में एक कमीशन बिठा दिया इन्होंने, जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है वही इन्होंने किया है कि कमीशन बिठा दी कि इनको परमानेंट कैसे करें। सो धीरे धीरे ये भी जो एक्चुअली दाव पेज था कांग्रेस का कि इनको आने दो ताकि सबको पता चले गवर्नर तो है ही नहीं इधर। बातें करने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन काम करने में बड़ा मुश्किल है। और केजरीवाल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको निकाल दें, लेकिन मतलब कि उनको सपोर्ट विड्रॉ कर ले कांग्रेस। कोई बोले कि जाओ तुम रिजाइन करो, राइट। पर वो कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट निकल जाती है तो फिर ये पब्लिक के पास जाके बोलेंगे देखो हम तो करना चाहते थे, लेकिन हमको किसी ने करने नहीं दिया। गुड बुक में हाँ, मतलब ये ड्रामे हैं सारे। अच्छा, ड्रामे थोड़े दिन चलते हैं। अभी हर बारी बोलते हैं अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए, अभी तो सिर्फ 20 दिन हुए, अभी 2 महीने बाद भी यही बोलेंगे अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, तब वैसे कुछ कर नहीं सकते आप। तो ये वो 2 महीने का टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरीके वहाँ पहुँच जाएँ, और वहाँ पहुँचने के बाद आराम है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, जो कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज स्टोरी है कि कांग्रेस टू पुल एन आप ऑन केजरी। तो ये क्या कांग्रेस अभी सोच रही है कि एक बार लोकसभा इलेक्शन हो जाए तो ये रेफरेंडम कराएंगे दिल्ली में कि उनको सपोर्ट करना चाहिए आपको कि नहीं। अच्छा। जो केजरीवाल साहब ने बोला था कि हमको जाना चाहिए कि नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। केजरीवाल किसी को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं हमने तो सपोर्ट मांगी नहीं, कांग्रेस ने खुद सपोर्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने तो चिट्ठी भेजी थी कि आप हमारे को 18 पे चीज़ें लिख रहे हैं और उनको सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो।
मांगा तो खुद था इन्होंने। हाँ मांगा था, लेकिन हाँ उनकी शर्तों पे उन्होंने कहा था कि अगर ये मंजूर है तभी आप हमें सपोर्ट करो। तो मांगा था ना इन्होंने, सपोर्ट तो मांगी थी। अभी कभी बोलते हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो बोलते हैं मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जब भगवान चाहेंगे तो मेरे को ले जाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब वो जनता दरबार किया था इन्होंने, उनको समझ में आ गया था कितना नहीं उधर से भाग गए। पहला कोड क्या है उन्होंने कि मैं घबर गया था। अच्छा, फिर बोले कि वहाँ पर स्टैम्पीड हो सकता था। स्टैम्पीड होता तो क्या होता, जिसने मरना वो तो मर जाएगा, भगवान ने जिसको लेके जाना लेके जाएगा। मतलब ये ऐसे बेतुक जो डायलॉग मारते हैं ना, हिंदी फिल्म के डायलॉग है सारे कि मेरे को तो भगवान ने देखा है, मेरे को भगवान ने किया है। ये सब हिंदी फिल्म पे डायलॉग मारने अगर बंद कर दे और काम करना शुरू करे तो शायद बहुत फ़र्क पड़ेगा। राइट, अब हम आ जाते हैं। अब एक चीज़ और जो मैं नोटिस करी हूँ इधर बीच, जो आम आदमी पार्टी को लेकर जो न्यूज़पेपर्स का जो एक वो था रुख था, वो भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप एडिट्स देखिए, साफ तौर पर पूरी तरह से अब एक 50-50 का चल रहा है। देखो जब ये शुरू हुआ था तो मैं अमर उजाला का खोलती हूँ इनफैक्ट जो एडिट है, हाँ जी, कहीं मेरे जैसा इंसान भी सपोर्ट करता था, बोलता था बहुत अच्छा हुआ इंडिया के लिए, थोड़ा सा चेंज आया, अच्छा चेंज आया, और अगर जो ये कह रहे हैं अगर वो कर देंगे तो इंडिया स्वर्ग बन जाएगा जी। लेकिन जब ये पार में आए तो इनका रुख ही बदल गया बिल्कुल। नहीं, और उनके कुछ डिसीजंस कहें या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि एक गवर्नेंस के हिसाब से ठीक नहीं। हिंदी फिल्म है ना, हाँ। हिंदी फिल्म स्टाइल है ना। अमिताभ बच्चन सोचते हैं अपने आप को कि मैं ये बोलूंगा तो हो जाएगा, या रजनीकांत सोचते हैं, अमिताभ बच्चन तो पीछे रह गया, रजनीकांत सोचते हैं अपने आप को, तो रजनीकांत तो रजनीकांत है और केजरीवाल तो केजरीवाल। जी, जैसे अमर उजाला ने एडिट में कहा है कि आत्मघाती कदम, ये एक्चुअली सोमनाथ भारती पे ही है कि आप ये नहीं समझ रहे कि व्यवस्था बदलने का अर्थ ये नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न संस्थाओं को मिले अधिकारों को ही ध्वस्त कर दिया जाए। जी हाँ, जो चीज़ अभी हम बात कर रहे थे इनफैक्ट। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस ने भी अपना स्टाइल दिखा दिया। कल जब आपने 3 पुलिस वालों के बगेस बोला कि मार रहे थे, उन्होंने फट करके सस्पेंड कर दिया। बोले ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर आप रात के 12 बजे जाके जब विमेन अलाउड नहीं है किसी को विमेन के ऊपर जाके रेड करना, मतलब मेरे को देख समझ नहीं, रात के 12 बजे क्यों गए, दिन को क्यों नहीं गए, टीवी कैमरा के साथ क्यों गए, है ना। सो बड़ी चीज़ें हैं इसमें। एनीवेज, हाँ सही बात है। अब आ जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे है जो भास्कर ने भी लिया है। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीधे कह दिया बीजेपी पॉइज फॉर बेस्ट एवर टैली, मोदी सेट टू बी पीएम। ये उन्होंने पूरा दिया भी। दो सर्वे इन्होंने किए, खुद अपना एक CNN IBN का, तो ये खुद दिखा रहे हैं 212 के आसपास सीट्स बीजेपी के, और CNN IBN शो कर रहा है 211 से 231 सीट्स जी बीजेपी के लिए। तो अगर ये एक्चुअली सच निकलता है तो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए क्लीन एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ से अनदर 20, 30, 40 सीट्स लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका वो वोट परसेंट शेयर सिर्फ 4% है। अच्छा, इतना जो शोर मचा रहे हैं सिर्फ 4%, और ये जो सर्वे किए थे धरना के पहले किए थे। अच्छा, जब दिल्ली वाला धरना नहीं हुआ, जब दिल्ली वाला धरना नहीं हुआ था। और कल एक NDTV का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सर्वे था जिसमें दिखाया हुआ है कि हाँ जी केजरीवाल को अभी भी दिल्ली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हनीमून पीरियड चालू है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली पुलिस शुड बी अंडर द सेंटर और अंडर द स्टेट। 51% पीपल सेड इट शुड बी अंडर द सेंटर। व्हाई इज इट सो? बेसिकली रीज़न तो वही है कि लेकिन कई बार जैसे पिछली बार जब शीला दीक्षित के गवर्नमेंट के टाइम कई बार शीला दीक्षित इस वजह से स्टेटमेंट देके बच गई कि वो मेरे अंडर है नहीं। तो मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो लोगों से पूछा कि क्यों, रीज़न है उसके बहुत। एक उधर एम्बेसीज इतनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उधर, ऑफ कोर्स, और कैपिटल, और व्हाई शुड यू डुप्लीकेट, मतलब जैसे ये होता है ना पंजाब में कुछ किया और हरियाणा में भागे जो लोग करते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसा हो जाएगा कि एनडी में से इधर घुस गए। तो एक मतलब ये तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो इसके लिए होगा नहीं, ये तो पार्लियामेंट में ही पड़ा हुआ है, पिछले 2004 से पड़ा हुआ है ये। हाँ, ये होगा नहीं। बिल्कुल। सीधे चलते और कौन सी खबरें हैं। फाइनेंशियल पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं। रेनबैक्सी जो है वो बड़ी न्यूज़ है। बिल्कुल, रैनबैक्सी की जो इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, रैनबैक्सीज ट्रबल्स माउंट, यूएस क्लैम्स डाउन ऑन एपीआई यूनिट। यस। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है रैनबैक्सी टू बी हिट हार्ड बाय एफडीए's चौंसा प्लांट बैन। हाँ, सो यूएसए एफडीए जो है काफ़ी देर से रैनबैक्सी के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने पहले इनके 2-3 प्लांट जो दूसरे थे उनके ऊपर भी बैन लगा दिया था। ये एक प्लांट रह गया था जी। और अब ये प्लांट में भी इन्होंने बैन लगा दिया है। ये उनका वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी अभी तक जो लैब टेस्ट रिपोर्ट थे रैनबैक्सी ने वो फर्ज किए हुए थे, उसमें हेरा फेरी कर रखी थी। मतलब जो एक्चुअल था वो नहीं दिखाया टेस्ट रिपोर्ट्स में, अपने हिसाब से माल बेचने के लिए उन्होंने उसको अच्छा दिखाया।
ओके। तो ये काफ़ी देर से ये चल रहा है और ये रैनबैक्सी के लिए बड़ा बहुत मेजर नेगेटिव है। और इतनी अच्छी रेपुटेशन हुआ करती है, मतलब करती थी रैनबैक्सी, इतना अच्छा ब्रांड नेम है। लेकिन जो लैब रिपोर्ट्स के बारे में जो बोला वो आज से नहीं है, वो बोलते पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं। ये जो हेरा फेरी कर रहे हैं पिछले 10 साल से कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किधर से पकड़ा कि कुछ सैंपल्स ऐसे थे जो बिल्कुल एज पर जो आइडियल होना चाहिए वो थे। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आइडियल नहीं होता, थोड़ा 0.001% कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो उधर से ये शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन। और अब तो ऑफकोर्स ये जापानीज कंपनी है, इंडियन प्रोमोटर्स ने तो भेज दिया था इसको। सो जापानीज कंपनी के लिए मेजर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। अब आ जाते हैं भास्कर में, जो बीरभूम गैंगरेप का कर लें, उसके बाद हम उसके ये जो लीड है इनफैक्ट स्टेज ये पर बड़ी शॉकिंग जो रिपोर्ट है। हेडलाइन ही देखिए आप, स्टेज पर किया गैंगरेप ताकि पूरा गांव देखे। पीड़ित ने बोला है कि मतलब है, बाप रे बाप। और वो उसने पहले भी बोला था कि ये तो कुछ लोगों जिनको मैं दादा बुलाती थी, जिनको मैं उन्होंने मेरा गैंगरेप किया। मतलब ये जो हमारे हरियाणा की खाप पंचायत का इतना शोर मचाते हैं, ये तो उससे भी 10 गुना आगे बढ़ के है ये। और हिंदू का जो एडिटोरियल है वो भी इसी बात के ऊपर है कि कैंगरू कोर्ट्स को भी बंद करना चाहिए। बिल्कुल, ये कैंगरू कोर्ट ही है कि मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर दिया। हाँ, और इस तरह के आप फरमान चलाते हो, स्टैंप आउट कैंगरू कोर्ट्स। सो मतलब रिजेंटमेंट इतना, इसके बाद डिस्गस्ट इतना आ रहा है ऑल इंडिया से। और मेरे ख्याल से अपनी तरह का पहला इस तरह से केस है कि आपको रूलिंग दी जाती है कि आप एब्सोल्युटली अभी तक रूलिंग होती थी कि मार दो, जो हरियाणा में होता है, लेकिन ये तो बहुत ही पैथेटिक। पर इसके नीचे ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भास्कर के फ्रंट पेज पे ही, और ये बोलता है पहले मंदिर हटाए, अब 3 करोड़ का मुआवजा देने को खोज रहे हैं भगवान को। क्या न्यूज़ क्या है, कहाँ से है? ये है रायगढ़, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अधिग्रहण के हिसाब से सरकार ने कुछ ज़मीनें ली जी। कुछ ज़मीनें उसमें मंदिरों की भी थी, तो उन्होंने मंदिरों से ज़मीनें ले ली। लेकिन जो रिकॉर्ड्स में दिखाया गया कि इसका ओनर कौन था ज़मीन का, उसमें लिखा इन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ। अच्छा। तो अभी इनका 3 करोड़ रुपया मुआवजा मंजूर हो गया है। अब ये लॉर्ड जगन्नाथ को ढूंढ रहे हैं कि मतलब कमाल है, सरकार भी कमाल है। अभी इनको ढूंढ रहे हैं कि इनको चेक कहाँ से देंगे। मुझे याद आ गया, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, वो भी कुछ इसी तरह की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी उन्होंने जब कुछ नहीं मिला तो अभी उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, जो उधर के कलेक्टर साहब है, क्या बताइए क्या करिए, क्या करें, हमको तो मिल नहीं रहे भगवान। वेरी इंटरेस्टिंग, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक मैं नहीं हम जो है मोदी वर्सेस राहुल, ये फ्रंट पेज में सब में आई है। करेक्ट। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भास्कर ही ले लेती हूँ, इनफैक्ट भास्कर में भी है, हिंदुस्तान HT में भी है, ट्रिब्यून वगैरह सब में लिया गया है इसको। तो ये मोदी ने एक पोस्टर बनाया था, ऐड नहीं था, ये पोस्टर था। उसमें उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई थी और पीछे लिखा था, तो ये ऐड है क्या? हाँ, ये ऐड है, वो पोस्टर था, मैं नहीं हम। ये उन्होंने 2011 में किया था। कल एक ऐड निकला कांग्रेस का, इसमें राहुल गांधी साहब खड़े हैं और ऊपर लिखा हुआ है मैं नहीं हम। ओके, तो अच्छा, इन्होंने ना ध्यान भी नहीं दिया होगा कि 2011 का मामला पीछे नहीं देखा होगा। बिल्कुल, क्या पता? बिल्कुल नहीं, देखो इसमें कुछ मैं बताता हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग का बता रहा हूँ कई साल जी। ये जरूरी नहीं है कि उधर से कॉपी किए, ये दिमाग लोगों का कई इकट्ठा ही चलता है। बिल्कुल, ठीक है ना। सो वेरी मच पॉसिबल। इंग्लिश में हो सकता है उन्होंने लिखा यूनाइटेड वी आर और समथिंग दैट, उसका ट्रांसलेशन मैं नहीं हम। तो ये जो हिंदी ट्रांसलेटर था उसने अपनी तरफ से तो बोला बहुत बढ़िया कि उसको क्या पता बेचारे को कि फंस जाएगा। पर एक चीज है, डिट्टो मतलब डिट्टो, कॉमा जहाँ कॉमा है, तो इससे थोड़ा शक होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मैं नहीं हम के बाद। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई इतना डिट्टो कॉपी क्यों करेगा, और जब वो जो कि बिल्कुल एंटी, जो आमने सामने जिसके साथ टक्कर है। देखो होता क्या है कि हो सकता है अच्छा, ये जो कॉपीराइटर था या जो भी था जिसने ऐड लिखा, वो गया, वो ये अटेंड किया था सेमिनार जो मोदी साहब ने किया था जी। या शायद वो एजेंसी में था जहाँ पर ये किया था। दूसरा ये हो सकता है कि ये लाइन पॉलिटिशियन से आई हो। अच्छा, कि अपनी मीटिंग बोला अरे यार एक लाइन बड़ी अच्छी मैंने देखी थी, मैं नहीं हम, ये भूल गया कहाँ देखी थी, और उससे वो एजेंसी ने कहा वेरी गुड लाइन, वो लगा दिया।
तो एम्बैरेसिंग है, वो बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है। एग्जैक्टली, वाकई बहुत एम्बैरेसिंग है। कुछ और जो खबरें हैं फ्रंट पेज के अलावा अंदर के पेजेस पर जो हैं, हालांकि हिंदू की लीड है, पथरीबल केस जो है, जी हाँ, वो बिल्कुल जी हिंदू की लीड है। हिंदू की लीड भी है, इंडियन एक्सप्रेस की भी लीड है, इंडियन एक्सप्रेस की भी, हाँ, इनफैक्ट फ्रंट पेज में तो है ही है। हाँ, तो इंडियन एक्सप्रेस ने एंगल लिया रेज इन वैली कि वैली में गुस्सा कितना है कि आर्मी क्लियर सेल्फ इन पथरीबल किलिंग्स। पथरीबल का किस्सा क्या था कि पांच लोगों को मारा गया था। आर्मी ने बोला कि ये मिलिटेंट्स थे, और ये जो सिखों की हत्या की थी इन्होंने उससे पहले, तो उसके रिटेलिएशन में। तो अभी आर्मी ने कहा है कि ऐसा मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये एक्चुअली टेररिस्ट थे, ये इनोसेंट सिविलियंस कोई नहीं थे। और उन्होंने क्या बोला है कि देखो ये आर्मी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, मतलब कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आई तो ही जॉइंट ऑपरेशन होगा ना। तो इसके लिए ऑफ कोर्स इसके ऊपर बड़ी बहुत जलन हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, और अब होगी दोबारा, फिर अभी होगी। लेकिन आर्मी बड़ी क्लियर है कि इसमें कुछ नहीं था, और आप ऐसी पब्लिक सेंटिमेंट में मत जाइए। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने खुद एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। शुक्र है उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे इकट्ठे हो जाओ। एनीवेज, मतलब अच्छा, इसके साथ हम कुछ एक और स्टोरीज हैं उस पर भी बात कर लें। इंडियन एक्सप्रेस पेज 3 में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये है इन अ फर्स्ट प्रिजनर्स बैंड टू मार्च एट शिमलाज रिपब्लिक डे परेड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस रिपब्लिक डे परेड में जो शिमला में रिपब्लिक डे परेड होगी, उसमें एक 13 मेंबर बैंड प्रिजनर्स का होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रिजनर्स उधर मार्च करेंगे और साथ में पूरी कंटिंजेंट को म्यूजिक देंगे। वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एक्चुअली। वेरी पॉजिटिव। ऐसी एक पॉजिटिव न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ फ्रंट पेज पे है, और वो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज अ हिट विद जेल इनमेट्स। जो बुड़ैल जेल में 125 से ज़्यादा जो प्रिजनर्स हैं, वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ ब्रांच में वो सीख रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं। सो मतलब ये मैं एक तो ये करते हैं, दूसरा मैं जो जितने भी इनके जेलर हैं उनको शाबाशी देनी चाहिए, चाहे वो हिमाचल के हों जो शिमला के लिए कर रहे हैं, या चंडीगढ़ में जो ये बुड़ैल जेल में कर रहे हैं। सो ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। नेचुरली जो लोग जेल के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं अगर बाहर आके इस तरह करेंगे, थोड़ा सा तो माइंडसेट चेंज होता ही है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। जो देखो आप बैठे हो, आपको सेंटेंसिंग हो गई है, आपका दिमाग खाली है, जैसे ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो आप जगह भी ऐसे बैठे हैं जहाँ पर सारे इकट्ठे ऐसे ही लोग बैठे हैं, तो आप नेगेटिविटी करेंगे। तो ऐसे जो स्टेप्स हैं, जब आप इनको इन्वॉल्व कर देते हैं कि बोलते हैं यार आप हमारे जैसे हैं, फिक्र मत करो, यू नो, तो उससे क्या होगा कि जैसे तिहाड़ जेल में किरण बेदी के टाइम से ये होता था, और इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। जो जेल का एटमॉस्फेयर है उसमें बदलाव आ जाता है, और जो लोगों में खुद में है, जो है ना, वो बोलते हैं पापी नहीं होता पाप मारो, वो ये डायलॉग हिंदी फिल्म में बड़ा देखा आपने। तो ये वो हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अच्छा, रीजन में कुछ एक और खबरें हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ है पेज 3 में कि बैंक स्टाफ टोल्ड टू वियर अ काली ब्लू। ये पटियाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की न्यूज़ है। इन्होंने कहा है कि ऑफिस ड्यूटी आवर्स में ब्लू टर्बन जो है, अपने स्टाफ को कहा गया है कि ब्लू टर्बन कंपलसरी कर दिया है कि जब आप आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक है, और हम ऑफ कोर्स उन्होंने डायलॉग ये मारा है कि हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देना चाहते हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक। वो कैसे ब्लू टर्बन से वर्ल्ड क्लास सर्विस होगी तो मैं समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमने एक यूनिफॉर्म बनाई और यूनिफॉर्म में ब्लू आना चाहिए। सो अभी ये एक्चुअली अकाली ब्लू के कारण किया है कि ब्लू के लिए किया है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन स्टोरी ये लगी है कि बैंक स्टाफ टोल्ड टू वेयर अकाली ब्लू। So this should be stopped। ये तो मतलब कमाल की चीज़ है। अच्छा, एक और है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हरियाणा लॉन्चेस पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया में ही है, इनफैक्ट ये पेज 4 पे है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्पेशल पैकेजेस शुरू किए हैं हरियाणा सरकार ने। जी, वो लिखा है हरियाणा लॉन्चेस पैकेज ऑफ 5 सर्विसेज टू किड्स बिलो 5 इयर्स। तो उसमें इनका आईडीएन की, अगर किसी को इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ वो, ऐसे अलग अलग 5 वो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं बच्चों के लिए, और उसको बड़े इंटेंसिव तरीके से ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी बोलते हैं। जी। सिटी पे देख लेते हैं, क्योंकि आज इमेज वैसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें, तो हम सिटी पे ही थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। माई सिटी वायलेशन की जांच कराए बिना ट्रांसफ़र हो सकेंगे मकान। अमर उजाला माई सिटी कराए, चंडीगढ़ भास्कर वायलेशन की वजह से नहीं रुकेगी हाउसिंग बोर्ड मकानों की ट्रांसफ़र। ये एक न्यूज़ अच्छी है। चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन, CHB रिवोक्स डिसीजन टू लिंक बिल्डिंग वायलेशंस, यही न्यूज़ है मेरे ख्याल से।
और ST चंडीगढ़ नॉट अ डे विदाउट एक्सीडेंट। यस, दैट इज क्वाइट आई ओपनर। 24 एक्सीडेंट सिटी दिस ईयर, 6 लाइव्स लॉस्ट एंड 18 पीपल इंजर्ड। और ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट चंडीगढ़ में पुलिसिंग इतनी स्ट्रिक्ट है, आपकी वो एंटी ड्रिंकिंग, स्पीडिंग, कितने चालान काटते हैं, तो मतलब क्या वो उसका कोई फायदा ही नहीं है सब करने का। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। अनिल जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।